हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं जितेंद्र चतुर्वेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं चतुर्वेदी इंग्लिश क्लासेस में। आज मैं आपको बताने वाला हूं या फिर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जेंडर, जिसका हिंदी अर्थ होता है लिंग। इस जेंडर का अध्ययन हम नाउन चैप्टर के अकॉर्डिंग करते हैं, अर्थात यह नाउन का एक पार्ट होता है कि जब हम नाउन का अध्ययन करते हैं तो हमें जेंडर का अध्ययन करना अनिवार्य होता है। तो इस जेंडर का अध्ययन हम नाउन के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो हमारे जेंडर का जो डेफिनेशन होता है वो जेंडर इज़ द क्वालिटी ऑफ ए नाउन आर ए प्रोनाउन दैट क्लासिफाइज इट इनटू मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल। इट मीन्स कि जेंडर जो होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी होती है जो ये क्लासिफाई करती है कि वो मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, कॉमन है या फिर न्यूट्रल है, अर्थात कि वह पुरुष है, स्त्री है या उभय अर्थात स्त्री पुरुष दोनों है या फिर नपुंसक अर्थात निर्जीव है। तो ये जो जेंडर होता है ये चीज़ें हमें क्वालिफाई करके बताता है, क्लियर करके बताता है कि वो नाउन क्या है। तो इस प्रकार से ये हमारे जेंडर की डेफिनेशन रही। अब जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया बॉय, बॉय आपका लड़का हो गया, ये आपका मैस्कुलिन जेंडर हो गया। गर्ल लड़की हो गई, ये आपकी ये फेमिनिन जेंडर हो गया। मैन आपका आदमी, ये पुरुष हो गया अर्थात ये मैस्कुलिन जेंडर हो गया। वुमन आपकी औरत यानी कि स्त्री है, ये यानी कि फेमिनिन जेंडर हो गया। सी जो है वो पर्सनल प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, सिंगुलर नंबर है, ये आपका क्या कहते हैं, ये केवल स्त्री के लिए, स्त्री जाति के लिए यूज़ होता है, इसलिए ये आपका फेमिनिन जेंडर हो गया। दे आपका कॉमन जेंडर हो गया, क्योंकि दे हम स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यूज़ कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। तो जैसे अभी मैंने बताया 4 वर्ड मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल, ये 4 वर्ड ऐसे हैं जो हमें ये क्लियर करके बताते हैं कि कोई नाउन पुरुष जात से बिलोंग कर रहा है या फिर कोई नाउन स्त्री जात से बिलोंग कर रहा है या फिर कोई नाउन ऐसा है जिसके यूज़ से स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध हो जाता है, या फिर कोई नाउन ऐसा है जो निर्जीव है, जो नॉन लिविंग थिंग है। तो इनसे हमें, इस जेंडर से हमें ये क्लियर होता है। अब हम आगे देखते हैं कि काइंड ऑफ जेंडर अर्थात जेंडर के कितने भेद होते हैं। तो जेंडर के 4 भेद होते हैं, जिसमें हमारा आपका होता है मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, फिर उसके बाद न्यूट्रल जेंडर, उसके बाद कॉमन जेंडर। ये 4 प्रकार के जेंडर होते हैं, अर्थात मैस्कुलिन मीन्स होता है आपका पुल्लिंग, फेमिनिन मीन्स होता है आपका स्त्रीलिंग, न्यूट्रल मीन्स होता है आपका नपुंसक लिंग और कॉमन जेंडर मीन्स होता है आपका उभयलिंग। तो इस प्रकार से हमारे ये 4 जेंडर हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है हमारा, पहला हमारा होता है मैस्कुलिन जेंडर, जिसे हम हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। अब इट रेफर्स मेल पर्सन आर एनिमल्स, अर्थात मैस्कुलिन जेंडर वो होता है जो केवल मेल अर्थात पुरुष जाति के व्यक्ति या फिर जानवरों के बारे में बोध कराता है, तो हमारा पुल्लिंग होता है, अर्थात मैस्कुलिन जेंडर के अकॉर्डिंग आता है। तो जैसे हमारा नाउन है फादर, फादर मीन्स आपका पुरुष होता है, फादर मीन्स पिता होता है जो कि पुरुष होता है, तो ये हमारा मैस्कुलिन जेंडर हो गया। किंग मीन्स राजा, ये पुरुष होता है, ये भी आपका मैस्कुलिन जेंडर हो गया। लायन मीन्स शेर, ये भी आपका मैस्कुलिन जेंडर हो गया। हॉर्स मीन्स घोड़ा, ये भी आपका मैस्कुलिन जेंडर। मास्टर मीन्स मुखिया, ये भी आपका मैस्कुलिन जेंडर हो गया, अर्थात ये सभी पुरुष जाति का बोध कराते हैं। ये सभी जो नाउन दिए गए हैं ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं, अर्थात पुरुष जाति से बिलोंग करते हैं, इसलिए आपका मैस्कुलिन जेंडर हो गया। अगला हमारा जो अगला जेंडर है वो हमारा फेमिनिन जेंडर है, यानी स्त्रीलिंग है। अब इट रेफर्स फीमेल पर्सन आर एनिमल, ये जो फेमिनिन जेंडर होता है ये केवल स्त्री जाति के जानवरों या पुरुषों का बोध कराता है, यानी कि व्यक्तियों का बोध कराता है। जैसे कि आपका गर्ल हो गया, क्वीन हो गया, गर्ल मीन्स लड़की, क्वीन मीन्स रानी, एक्ट्रेस मीन्स अभिनेत्री, वुमन मीन्स औरत, लायनेस मीन्स शेरनी। तो इस प्रकार से ये सभी जो नाउन दिए गए हैं ये केवल स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा फेमिनिन जेंडर हो गया। अब फिर हमारा अगला होता है, तीसरा हमारा है कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर मीन्स होता है हिंदी में उभयलिंग। इट रेफर्स मेल एंड फीमेल पर्सन बोथ, ये चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये शब्द या अर्थात ये नाउन जो होते हैं मेल और फीमेल दोनों पर्सन का बोध कराते हैं। अर्थात कुछ ऐसे नाउन वर्ड होते हैं जिनके कह देने से स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध हो जाता है। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स बच्चा, अब चाहे वह लड़की हो चाहे लड़का, दोनों को बच्चा ही कहते हैं जब वो छोटा होता है। पेरेंट, पेरेंट मीन्स माता पिता, अर्थात पेरेंट कह देने पर आपके माता और पिता दोनों
आ जाते हैं, जैसे माता आपकी फेमिनिन जेंडर हो गई और पिता आपके मैस्कुलिन जेंडर हो गए। टीचर मीन्स अध्यापक, तो चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हम सबको अध्यापक ही बोलते हैं। स्टूडेंट चाहे वह बॉय हो चाहे गर्ल हो, सभी वो छात्र होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा कॉमन जेंडर हो गया, अर्थात कुछ कॉमन नाउन ऐसे होते हैं जिनके यूज़ से हमारे कुछ कॉमन नाउन वर्ड्स होते हैं जिनके यूज़ से हमारे स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध हो जाता है। अब हमारा चौथा होता है न्यूट्रल जेंडर, जिसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। इट रेफर्स ओनली नॉन लिविंग थिंग्स, अर्थात ये ऐसा शब्द है जो केवल निर्जीव वस्तुओं का ही बोध कराता है, तो वो हमारा न्यूट्रल जेंडर कहलाता है। जैसे कार, बैट, बॉल, हाउस, ट्री, ट्रेन, ये सभी निर्जीव चीज़ें हैं, ये लाइफलेस थिंग्स हैं जिसे हम न्यूट्रल जेंडर के अकॉर्डिंग रखते हैं। अर्थात ये नाउन सभी लाइफलेस चीज़ों को इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए ये आपके न्यूट्रल जेंडर हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा न्यूट्रल जेंडर हो गया। अगला हमारा है फॉर्मेशन ऑफ फेमिनिन जेंडर, कि हम कैसे किसी मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हमारा पहला रूल होता है बाय एडिंग ESS ऑफ द मैस्कुलिन फॉर्म। किसी भी हम मैस्कुलिन जेंडर के नाउन में ESS जब ऐड कर देते हैं तो हमारा वो फेमिनिन जेंडर हो जाता है। अर्थात जब प्रिंस में ESS हमने ऐड कर दिया तो हमारा हो गया प्रिंसेस। तो प्रिंसेस आपका क्या है? फेमिनिन जेंडर है। ऑथर मीन्स लेखक होता है, उसमें हमने ESS जोड़ दिया, ऑथरेस हो गया, तो ये लेखिका, अर्थात ये आपका फेमिनिन जेंडर हो गया। काउंट में जब हमने ESS जोड़ दिया तो आपका हो गया काउंटेस। हॉस्ट में हमने ESS जोड़ दिया तो हो गया हॉस्टेस। तो इस प्रकार से ESS जोड़ने पर जो मैस्कुलिन जेंडर होते हैं वो फेमिनिन जेंडर में फॉर्मेट हो जाते हैं। तो अब हमारा अगला है बाय यूजिंग कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड, अर्थात कुछ ऐसे नाउन होते हैं, कुछ ऐसे मैस्कुलिन जेंडर वाले नाउन होते हैं जिनके लिए स्पेशल फेमिनिन जेंडर वर्ड दिए जाते हैं। अर्थात जैसे किंग आपका राजा हो गया तो उसके स्पेशल जो फेमिनिन वर्ड है वो है क्वीन। जैसे सर हो गया तो इसका स्पेशल फेमिनिन वर्ड है मैडम। ग्रूम मीन्स दूल्हा, इसका स्पेशल फेमिनिन वर्ड है ब्राइड। जेंटलमैन मीन्स कोई सज्जन आदमी हो गया तो उसके लिए लेडी होता है स्पेशल फेमिनिन वर्ड। तो इस प्रकार से आपका अगला वर्ड है हस्बैंड का एक स्पेशल फेमिनिन वर्ड है जिसे हम कहते हैं वाइफ। अगला हमारा है अर्ल मीन्स सम्राट होता है, और अर्ल का जो फेमिनिन जेंडर होता है वो काउंटेस होता है। तो इस प्रकार से ये इसके लिए स्पेशल वर्ड होते हैं। जैसे मोंक मीन्स सन्यासी, नन मीन्स सन्यासिनी, अर्थात साधु और सन्यासिनी। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे नाउन होते हैं। जैसे मोंक मीन्स हो गया आपका नन, अर्थात मोंक मीन्स साधु, नन मीन्स सन्यासिनी। तो इस तरह से कुछ स्पेशली ऐसे वर्ड होते हैं जिसके लिए फेमिनिन जेंडर के वर्ड दिए गए होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और यदि नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।